ये गुरु लोगों ने ये इसमें ताला घेर दिया है। ताला घेर दिया है, इधर देख राजन, मतलब वासना से दूर हो गए हो। इधर देख राजन, अच्छा ये ताला लगा है, ये इधर देख इसमें जंजीर अच्छा, पड़ा हुआ ये है। जंजीर लगी है। कैसे अलग और होते ये हैं होता है राजन, वो शमशान में रहता है, वो जिंद की पूजा करता है। वो वहाँ पे अपना जो शमशान में जैसे आप लोग मुर्दा ले जाके जलाते हलाते हो, उसका भोजन करता है, जिंद की पूजा करता है। अच्छा भोजन किसका? राख खाता है? आदमी का मांस, कच्चा पक्का भी मांस खा जाएगा, हर चीज खा जाएगा। तुम्हारा पेशाब भी पी जाएगा, गंदा नाली का पानी भी पी जाएगा। अच्छा ये तेलिया मसान की हड्डी है। तेलिया मसान की हड्डी है। खाता था ना दारू पीता था, उसने लिखी है ये। संत बड़े मनमौजी, कहे बहन को भौजी। अच्छा जैसा भोजन मिलता है वैसे करते हैं। और बिना शराब गांजे के तो चलता नहीं होगा, ये तो रोज बोले के बूटी पीते हैं राजन। जब महाकाल का भक्त हैं तो महाकाल का तो गांजा पीते हैं। महाकाल पीले पढ़ते रहिए, दुनियादारी के चक्कर में कम पड़िए। पढ़ाई सबसे जरूरी है आजकल के ताकि आप बाबा ना बने, आप एक अच्छा आईएएस ऑफिसर बने। धन्यवाद। जो बताओ। नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के राठ में बैठे हैं, जो कि एक तहसील भी है, और हम एक दुकान पर बैठे थे। इंटरेस्टिंग बातें हो रही थी। उसके बाद हमारे साथ जो आपको दिख रहे हैं अघोरी साधु यहाँ पर आते हैं, तो हमें ये बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो हमें लगा कि चाय की चुस्कियाँ लेते लेते इनसे भी थोड़ी बातचीत हो जाए, इनसे भी जाने कि अघोरी साधु होते क्या हैं, करते क्या हैं और क्या इनका काम होता है। तो बाबा जी सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताओ राजन, ये 5 उंगली एक बराबर नहीं होती। नहीं होती है। कोई साधु है, कोई सवाधु है, कोई पापी है, कोई पाखंडी है। पाखंडी है। ये धर्म के नाम से ये दुनिया संसार को बहका रहे हैं इंसान। बिल्कुल, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है वो अपने करने का फल पाता है। ये कलयुग है, कलयुग है। जैसा करेगा वैसा नजर के सामने बढ़ेगा। बहुत से साधु ऐसे होते कि टीका चंदन लगा लिया, दिन भर अपना भिक्षा मांगते हैं और जाके हमको पैंट शर्ट पहनते हैं और ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं। शाम को एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। ये बताओ, आप हमारे लिए तो दुनिया संसार माता पिता, आपके माता पिता हमारी माता पिता है, आपके भाई बहन हमारे लिए तो भाई बहन आप ही लोग हो। ये बताइए बाबा जी, और जो साधु होते हैं और जो अघोरी साधु होते हैं, उनमें अंतर क्या होता है? कैसे अघोरी ये होता है राजन, वो शमशान में रहता है, वो जिंद की पूजा करता है। वो वहाँ पे अपना जो शमशान में जैसे आप लोग मुर्दा ले जाके जलाते हलाते हो, उसका भोजन करता है, जिंद की पूजा करता है। अच्छा भोजन किसका? राख खाता है? आदमी का मांस, कच्चा पक्का भी मांस खा जाएगा, हर चीज खा जाएगा। तुम्हारा पेशाब भी पी जाएगा, गंदा नाली का पानी भी पी जाएगा। अच्छा अघोरी वो होता है, ओघड़ का 9 घर होता है, बिगड़ जाए तो उसका 100 घर होता है। अघोरी कभी आपको मंदिर मठ में, इतना बड़ा जीवन हो गया, कभी ओघड़ होगा वो मंदिर मठ में आपको नहीं मिलेगा। बताइए बाबा जी, अगर एक आम आदमी है तो क्या वो ऐसा कर सकता है, एक कच्चे मांस को आदमी के खा जाए? या तो मेंटली लोचा है कुछ, या कैसे ऐसा संभव कैसे हो पाता है? या तो नशे में रहते होंगे हमेशा। ओघड़ को कौन पिला सकता है? ओघड़ को कोई पूरा पेट उठा ला को हमको कोई धपा सकता है? ओघोरियों को कैसे ऐसा संभव कैसे होता है मेंटली? जब आदमी को, आपने कभी खाया आदमी का मांस? कच्चे अभी मुँह पिला, अभी पी लूंगा। कच्चा मांस खाया है आदमी? कच्चा अभी मांस उठा ला यहीं पे खा नहीं खाए, मैं पूछ रहा हूँ खाया है कभी? क्यों नहीं खाते हैं? खाया है। क्या मेंटली क्या सोचते हो उस समय? खाते समय कुछ भी फील नहीं हो रहा कि मैं इंसान को खा रहा हूँ, कैसे खा रहा हूँ? कुछ नहीं होता। कब से अघोरी, अब कितना समय हो गया? 5 साल का होता है। ये गुरु लोगों ने ये इसमें ताला घेर दिया है। ताला घेर दिया है, इधर देख राजन, मतलब वासना से दूर हो गए हो। इधर देख राजन, अच्छा ये ताला लगा है, ये इधर देख इसमें जंजीर अच्छा, पड़ा हुआ है। ये जंजीर लगी है। बचपन से, 5 साल से। जिसको जिसमें लागी लगन वो तो उसी में हो गया मगन। कर्म प्रधान विश्व रखना का, जो मनुष्य जैसा कर्म करा अपने करने का फल पाया है। कहाँ से ये सब, कहाँ से हुआ था? बचपन में 5 साल से जैसे ये सब किया गया? लोगों के साथ में रहे। माँ कामरू कामाख्या गुवाहाटी में पढ़े रहे, वहाँ पे सिद्धि गुरु लोगों ने दिया है। यहाँ पे गुरु लोग हमारे आए हुए हैं, थोड़ा यहाँ पे घूमने के लिए आए। अच्छा। और शाम को जैसे रोड भी पकड़ के उरई जाएंगे, उरई से ट्रेन पकड़ के कामरू कामाख्या गुवाहाटी जाना है बाबा। अच्छा। कानपुर से। कितने लोगों का जत्था है बाबा जी? 11 साधु लोग हैं। 11 लोग हैं। सबका भोजन क्या होता है? दिन में क्या खाते पीते हैं? दिन में नहीं, अपने हाथ से टिक्कड़ बनाते वही खाते हैं। और नॉर्मली अघोरियों खाना, जैसे आपने बताया, मदरा भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं,
ये जो सब कुछ जैसा चलता भोजन है। मिल जाए, कभी जैसा रूखा भी मिलता है, कभी सूखा भी मिलता है, जैसा भोजन मिलता है वैसे करते हैं। और बिना शराब गांजे के तो चलता नहीं होगा, ये तो रोज बोले के बूटी पीते हैं राजन, जब महाकाल का भक्त हैं तो महाकाल का तो गांजा पीते हैं। महाकाल का गांजा चलता है। हैं? ये हड्डी कहाँ से उठाई है बाबा जी? ये शमशान में उठाइए, शमशान से मिली है। ये तेलिया मसान की हड्डी है। तेलिया मसान की हड्डी है। बस राजन इतना ही कहना था। बाबा जी जनता के लिए कुछ भला कर दिया और नहीं कर दिया, और बता दीजिए। ये राजन भला करने आप जैसे भक्तों को बताना का फर्ज है, चलना न चलना आप लोगों का धर्म है। आपके साथ में तो साधु संत चल नहीं सकते हैं। भाई बात मन में राम, बगल में ईटा, जहाँ मिल गया राम वही कस पीटा, नहीं मिल पाएगा राम, नहीं मार पाएगा ईटा। साथ में कही गए कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोलिए, बोल हीरा मुक्त ना कहे के लाख टके मेरे मोल। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर बैठन को छाए नहीं, फले आ गया थी दूर। बाबा जी पता है पंक्तियाँ किसने लिखी? एक आदमी था राजन, लेकिन वो ना मांस खाता था ना दारू पीता था, उसने लिखी है ये। संत बड़े मनमौजी कहे बहन को भौजी। अच्छा ये कमाल की पंक्तियाँ है जो अघोरी साधु जी ने कही है। ये वास्तव में संत इसको चरितार्थ करते हैं। ये बताओ, जो राम का अवतार हुआ, राम का अवतार विष्णु भगवान का राम का अवतार हुआ था, लक्ष्मण कौन थे? लक्ष्मण कौन थे? भाई थे उनके हैं? और कुछ भाई नहीं थे। हाँ। जैसे विष्णु भगवान थे, अच्छा। जो उनका अवतार शेषनाग के का अवतार था, हो गए, ठीक है। तो उनको वो वहाँ पे बहन बनाया था उनको, जहाँ शेषनाग का अवतार लिया था, जब उनके ऊपर विराजमान माँ सीता माता और विष्णु भगवान उनको सीता माता को अपनी बहन बना रखा था। जब जनक जी के घर में शादी होके गया, दोनों भाई के रूप लिए, तो वो भाई बने, तो भौजी बनी के। चलिए बाबा जी ने पूरे जो ग्रंथ लिखे हैं उनको ही नकार दिया है, बाबा जी ने बताया है। फिर से वो पंक्तियाँ कह दी, क्या कहा बाबा जी आपने? ये कहा कि संत बड़े मनमौजी कहे बहन को भौजी। तो संतों की परिभाषा ये है, ये अघोरी जी ने बताया। अघोरी जी ये बताइए, मुंड देख के आम जनता बच्चा तो डर जाते होंगे आपके? ऐसे नहीं, गांव में हम लोग जाते नहीं हैं। गांव में नहीं जाते हो? अघोरी का भी गांव में नहीं जाता है। आप जैसे भक्तों के बात में बैठ सकते हैं, आप लोगों से कुछ कह सकते हैं, आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं। अघोरी कभी गांव गली में जाता नहीं है, ना कभी देखना आपको अघोरी कभी किसी गांव में जाए। तो बाबा जी ये बताइए, 5 साल से आप बच्चे थे, मान लो 5 साल के थे, तो गुरु के साथ में थे, गुरु लोगों ने ज्ञान दिया, उसी तरीके से मेरा नहीं। लेकिन जब गुरुजी ने जब ज्ञान दिया, जब मांस शुरू में खाया होगा पहली बार, तब तो बड़ा अजीब लगा होगा, एक बच्चा तो छोटा सा। जिसको जिसमें लागी लगन वो तो उसी में होगा, मगर आपको इतने बड़े इस पद पे बैठाए, ये आपका ये कर्म है, वो कर्म हमें थोड़ी आएगा राजन। हैं? तो ये बताओ बाबा जी, और जो बच्चा है आपकी नज़र में, पढ़ने लिखने से वो बेहतर बनेंगे या साधु संत बनने से बेहतर बनेंगे? उनका कर्म अपना अच्छा करोगे तो अच्छा फल पाओगे, बुरा कर्म करोगे तो बुरा ही फल पाओगे। ये क्या चीज़ है? कर्जु जैसा करोगे। बच्चों की बात कर रहे हैं बच्चे, भाई बच्चे अपने माता पिता उनको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, और बच्चे उसमें दूसरे उसमें लगे पड़े हैं। आजकल के बच्चे तो दूसरे चीज़ में लगे पड़े हैं। तो चलिए, हमारे साथ अघोरी थे जिनकी कहानी बड़ी अजीब है, और कोई आम आदमी अगर इनकी बातें सुनेगा तो सेहरन पैदा हो जाएगी। जैसा कि इन्होंने बताया है कि अघोरी जो होते हैं वो इंसान का कच्चा मांस भी खा जाते हैं, कुछ भी चबा जाते हैं। तो एक मेंटल, एक जो बंदा नॉर्मल रहेगा वो कभी ऐसी चीज़ नहीं कर सकता है। ये तो या तो किन्हीं चीज़ों का जो ये सेवन करते हैं उनका ही असर है, क्योंकि ऐसा आम आदमी के बस की ये बातें नहीं हैं, और ये बड़ी अजीब चीज़ है। तो बच्चों से ये अपील है कि आप पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। अब नहीं, आप तो पढ़ाने लिखाने के लिए आप माता पिता तो सब कुछ सोचते कि आगे चल के अपने भविष्य अपने खुद अपने संभाले, बिल्कुल संभाले, लेकिन वो बच्चे नहीं समझ लेंगे तो आप उनके साथ में तो नहीं चल सकते हो। आप उनको खाली बताए तो सकते हो। जन्म दे दिया उनका, सब कुछ कर दिया, उनके पढ़ाई लिखाई में आपने सब कुछ करवा दिया, एडमिशन करवा दिया। अब उसके पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं लगाएगा, यार दोस्तों में टहलेगा फिरेगा, तो वो क्या पाएगा? तो चलिए, बच्चों से अपील है, पढ़ते रहिए, दुनियादारी के चक्कर में कम पड़िए, पढ़ाई सबसे जरूरी है ताकि आप बाबा ना बने, आप एक अच्छा IAS ऑफिसर बने। धन्यवाद। जो बताओ।